नमस्कार साथियों जो विशिष्ट शिक्षा की जो कॉन्सेप्ट है और उसको समझने के लिए हमारे आपके बीच का ये जो चर्चा है और इसकी जो श्रृंखला शुरू हुई है, इसमें बहुत से विषयों को हमने आपके लिए उठाया हुआ है और ये श्रृंखला संभव हो पा रही है आप लोगों के प्रश्नों के आधार पर, तो उसी से ये कार्य आगे बढ़ रहा है। तो आज एक बहुत ही बेसिक प्रश्न उठा रहे हैं और जो कि पूछा है फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों ने कि प्लस करिकुलम की कॉन्सेप्ट क्या है। और देखिए, ऐसा है कि ये सभी जो विषय हम उठा रहे हैं, इससे आपकी समझ विकसित होगी, समझ डेवलप होगी और आपको ऐसे लग सकता है कि बहुत ही पहले से पता टॉपिक्स उठाए जा रहे हैं, लेकिन जो विद्यार्थियों ने इस फील्ड को चुना है और नए जो इसमें एंट्रेंस हैं, नए जो प्रवेशार्थी हैं, उनके लिए ये उपयोगी हो सकते हैं सभी विषय। तो प्लस करिकुलम, जमा पाठ्यक्रम इसको सामान्य भाषा में हिंदी में कहते हैं, और भी तमाम इसके नाम हैं, एक्सपेंडेड कोर करिकुलम। तो इसके बारे में ये क्या है कॉन्सेप्ट, हम और आप जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, दो कॉन्सेप्ट हैं, एक कोर करिकुलम और एक प्लस करिकुलम। तो कोर करिकुलम वो है जो कि आप देखें किसी भी स्टैंडर्ड पर आप देखें कि बच्चों को कुछ लैंग्वेज, कुछ मैथमेटिक्स, कुछ सोशल साइंस, कुछ साइंस, है ना, कुछ ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इस तरह के तमाम विषय मिलकर, है ना, कुछ एक जो मूल पाठ्यक्रम जो बच्चों को सिखाना होता है उसको कोर करिकुलम कहते हैं। अब ये जो एक नया टर्म आया कि एक्सपेंडेड कोर करिकुलम, है ना, जिसका नाम सामान्य तौर पर हम प्लस करिकुलम भी कह रहे हैं, ये दरअसल विशिष्ट विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हम क्या है कि जैसे मान लीजिए हमारा बच्चा हिंदी की किताब पढ़ पाएगा, गणित के प्रश्न कर पाएगा, है ना, इसके लिए वो इस जो कोर करिकुलम के कंटेंट को फॉलो करने के लिए उसे कुछ स्पेशल स्किल्स सीखनी पड़ती है, विशिष्ट कुछ कुशलताएं, कौशल कुछ सीखने होते हैं। तो वे कौशलों को अगर उस आप कोर करिकुलम से जोड़ दोगे, है ना, तो वो एक एक्सपेंडेड कोर करिकुलम हो जाता है। अदरवाइज़ आप देखें वो कौन कौन सी एक्स्ट्रा स्किल्स हैं, और ये शब्द जो एक्स्ट्रा है इससे परेशान नहीं होना है, कुछ भी अतिरिक्त नहीं पढ़ना है, बल्कि आप देखेंगे कि ये सभी बहुत ही नेसेसरी स्किल्स हैं कि कोई भी स्पेशल नीड बच्चा हमारी बात को समझ पाए, विशिष्ट आवश्यकता वाला विद्यार्थी जैसे कि दृष्टिबाधित विद्यार्थी हमारी बात को समझ पाएगा। तो ये कुछ कुशलताएं हैं, उसके बगैर उसका काम चलने वाला नहीं है। तो ये कुछ मिला के 5 स्किल्स हैं। ये 5 स्किल्स मिलकर आपकी प्लस करिकुलम या एक्सपेंडेड कोर करिकुलम के कॉन्सेप्ट का निर्माण करती हैं। इसमें आपको मैं क्रमशः पहले बता दूं, ब्रेल है, ये एक लिपि है जिससे कि आप दुनिया की कोई भी भाषा को पढ़ और लिख सकते हैं। उसके बाद ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी है, माने कि आप विद्यार्थी को क्लासरूम तक आना है ना, और अपने घर से चलकर आना है, तो उसको ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी, है ना, यानी कि गम्यता प्रशिक्षण देना होता है, अनुस्थिति ज्ञान और गम्यता। उसके बाद ये दूसरा उसका कंपोनेंट है। तीसरा कंपोनेंट है डेली लिविंग स्किल्स का। आप देखेंगे कि डेली लिविंग स्किल्स में रोज़ाना जो तमाम कार्य हम करते हैं, खुद तैयार होना, है ना, कपड़े पहनना, नहाना धोना, ये सब जो रोज़ाना की हमारी ज़रूरत की जो स्किल्स हैं, इन सबको मिला जुला कर एक नाम दिया गया डेली लिविंग स्किल्स का। तो एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग यानी ADLS तीसरा उसका कंपोनेंट है। चौथा कंपोनेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, सेंसरी ट्रेनिंग का, ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण। यानी कि आप देखें कि विद्यार्थी हमारा दृष्टिबाधित है, इसका मतलब कि वो अपनी दृष्टि का उपयोग नहीं कर पा रहा है या बहुत ही कम कर पा रहा है। तो ऐसे में वो सुनने पर, छूने पर और जो तमाम बाकी हमारी ज्ञानेंद्रियाँ हैं उन पर निर्भर है। तो उन सब ज्ञानेंद्रियों का बहुत ही गहन प्रशिक्षण होना चाहिए, तब वो उनका प्रयोग कर पाएगा सभी जानकारियों के लिए। और अंत में 5वें कंपोनेंट या अवयव के तौर पर हम यूज़ ऑफ स्पेशल इक्विपमेंट्स की बात करते हैं, यानी कि कुछ विशिष्ट उपकरण है उनका प्रयोग करना, उपयोग कर पाना, उसकी ट्रेनिंग, तमाम इस तरह की एक स्किल और भी है
जिसमें जैसे गणित सीखना है मुझे तो टेलर फ्रेम और अवेकस है ना, और ब्रेल लिखना है तो ब्रेल स्लेट है हमारे पास है ना, ब्रेलर है, और भी तमाम इस तरह के इक्विपमेंट होते हैं जो कि दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के द्वारा विभिन्न कार्यों में प्रयोग किए जाते हैं। मोबिलिटी के लिए स्टिक है, तो इन सब ये तमाम इक्विपमेंट्स तो हैं, लेकिन इनके यूज़ करने का भी एक तरीका है। मान लीजिए हमारे पास थोड़ा सा विज़न है और मैं मैग्नीफायर इस्तेमाल करना चाहता हूँ, तो मैग्नीफायर हमको दे दें से काम नहीं चलेगा, उसकी हमको यूज़ करने की तरीका ट्रेनिंग भी मिलनी चाहिए। तो एक कुल मिला जुला के और भी तमाम जो एडवांस टेक्नोलॉजी बेस्ड इक्विपमेंट्स हैं उनको भी चलाना हमको आना चाहिए। तो ये हमारा एक पांचवा अवयव है यूज़ ऑफ स्पेशल इक्विपमेंट्स का। तो ये पाँचों मिलकर ब्रेल, ओरिएंटेशन, मोबिलिटी, एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग, सेंसरी ट्रेनिंग और स्पेशल इक्विपमेंट्स का यूज़, ये पाँचों मिलकर जो एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं उसको हम प्लस करिकुलम या एक्सपेंडेड कोर करिकुलम कहते हैं। ये सभी इसलिए आवश्यक हैं क्योंकि इनके बगैर हम वो कोर करिकुलम को ही फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो ये एसेंशियल स्किल्स हैं, ये कोई एक्स्ट्रा अलग से अतिरिक्त बोझा नहीं है, बल्कि वो उतना हमको सीखना ही सीखना है। तो पहले एज ए प्रोफेशनल हमको सीखना है, फिर तभी तो हम बच्चों को सिखा पाएंगे। तो सभी को सीखना है, हमको सीखना है, मैंने सीखा हुआ है, आपको सीखना है, आपने भी सीखा हुआ है, बच्चे आने वाले और बच्चे हैं उनको भी सीखना है, सिखाना है, और छोटे बच्चों को भी सिखाना है। तो ये एक कॉन्सेप्ट था जिससे मुझे लगता है ज़रूर थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपको इस फील्ड की बनेगी। धन्यवाद, नमस्कार। आप प्रश्न पूछते रहिए, हम अपने काम को आगे बढ़ाते रहेंगे।